नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जी पेंशन धारकों को ईपीओ की आम बैठक को लेकर हायर पेंशन पर लिया बड़ा फैसला। जी पेंशन धारकों आप सभी ने बिल्कुल से सुना, ईपीओ अपडेट आज मिल सकती है। हायर पेंशन पर अपडेट, ईपीओ की आम बैठक होने वाली है। जी पेंशन धारकों आप सभी ने बिल्कुल से सुना, यानी कि ईपीओ मेंबर्स के लिए भी बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भी काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। ईपीओ ने यानी कि ईपीओ की आज अंतिम बैठक होने वाली है। हायर पेंशन पर यानी कि बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि लिया जा सकता है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। जय पेंशनधारक को आपको बता दूं कि ईपीओ की तरफ से आज हायर पेंशन समेत अन्य कई मामलों पर नए अपडेट जारी हो सकती है। आज ईपीओ की सीबीटी की मीटिंग होने वाली है, जिसमें हायर पेंशन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। वही यानी कि वहीं पर ईपीओ को यानी कि ईपीओ सिस्टम संबंधित सुधार के लिए भी चर्चा होने की उम्मीद है। ईपीओ कार्य प्रणाली को यानी कि उन्नत करने की मांग सरकार से की जा चुकी है। वहीं पर आज होने वाली ईपीओ की बैठक पर हायर पेंशन में संबंधित आवेदन एवं भुगतान पर निर्णय लिए जा सकते हैं। जब पेंशन धारकों इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो पेंशन धारकों यानी कि ईपीओ की यानी कि सीबीटी की मीटिंग को लेकर बहुत बड़े अपडेट सामने है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे हम। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको अब बता दूं कि पुराने सिस्टम को अपडेट करने पर हो सकता है फैसला, यानी कि ईपीओ की बैठक में लिया गया फैसला। तो आपको बता दूं कि पुराने सिस्टम पर अपडेट करने पर यानी कि क्या हो सकता है आप सभी के लिए फैसला। तो आपको बता दूं कि ईपीओ की तरफ से कार्य प्रणाली को तीव्र एवं एडवांस बनाने के लिए आज इस बैठक में अहम निर्णय लिया जा सकता है। हाल ही में ईपीओ की वेबसाइट पर सर्वर का काफी बुरा हाल है और कर्मियों के चलते सिस्टम में दिक्कत आती रहती है, जिससे काम प्रभावित हो रहे हैं और इससे ईपीओ खाता धारकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आज होने वाली ईपीओ की बैठक में मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। वहीं पर यानी ईपीओ ने जुलाई 2023 में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री को भी इस संबंध में पत्र लिखा था और यानी कि आईटी सिस्टम और यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक करने की भी मांग की है। जी दोस्तों, बिल्कुल सिलसिला यानी कि ईपीओ की सीबीटी के बैठक में यानी कि फैसला लिया गया कि 9,000 रुपए पेंशन धारकों को यानी कि 1 नवंबर से पेंशन की घोषणा करने को लेकर यानी कि ईपीओ की बैठक में लिया गया फैसला। भाई दोस्तों, दूसरा अपडेट लिया गया है कि सभी यानी कि 65 लाख पेंशन धारकों को 2003 के बाद यानी कि 2004 के बाद जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं, 2014 के भी बाद रिटायर्ड कर्मचारी है, उनको यानी कि मतलब पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। यानी कि पुरानी पेंशन में यानी कि 18 महीने का डी एरियर महंगाई भत्ता, यानी कि महंगाई भत्ते में आप सभी 4% की बढ़ोतरी हुई है, बढ़कर 46% आप सभी को मिलेगा। यानी कि महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा और साथ ही 18 महीने का डी एरियर को यानी कि मंजूरी दे दी है, यानी कि सीबीटी की मीटिंग में यानी कि ईपीओ की बैठक में लिया गया फैसला। भाई दोस्तों, तीसरा यानी कि ईपीओ की बैठक में एक और फैसला लिया गया आपके लिए, वो है पेंशन धारकों के लिए। यानी कि आपको बता दो कि जो मतलब चिकित्सा सुविधा है ना, जो चिकित्सा सुविधा है वो यानी कि ईपीओ की बैठक में यानी कि सीबीटी की मीटिंग में यानी कि फैसला लिया गया हम सभी के लिए। यानी कि चिकित्सा सुविधा में आते हैं कि वाइफ और हस्बैंड में फ्री में मुफ्त मेडिकल सुविधाएं दी जाए। यानी कि ये चिकित्सा सुविधा में आई यानी कि आती है, यानी कि ऐसा सरकार का यहाँ पर आदेश जारी है। यानी कि कैबिनेट की बैठक यानी कि मतलब ईपीओ की बैठक में बड़ा फैसला आप सभी के लिए लिया जा चुका है। तो मैंने आप सभी को 3 ऑप्शन बताए हैं। तो पेंशन धारकों के लिए यानी कि ये मतलब 1 नवंबर से घोषणा हो चुकी है। यानी कि ईपीओ की बैठक में यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आप सभी के लिए यानी कि ऐसे यानी कि कदम यानी कि ठोस कदम उठाए पेंशन धारकों के लिए। तो पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि हायर पेंशन की चर्चा। जय पेंशन धारकों, ईपीओ की जो हायर पेंशनर है उसको लेकर यानी कि ईपीओ की बैठक में चर्चा चल रही है, तो उसको लेकर अब बात कर लेते हैं। आपको बता दूं कि ईपीओ की तरफ से हायर पेंशन के लिए जानकारी वेतन विवरण अपडेट और यानी कि अपलोड की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तक कर दी थी। पहले ईपीओ ने इसकी अंतिम तिथि 30 दिसंबर यानी कि सितंबर की थी। वहीं पर आपको बता दें कि 29 सितंबर 2023 की यानी कि स्थिति के अनुसार सत्यापन के लिए 5.52 लाख आवेदनों यानी कि नियोक्ताओं के पास लंबित है। इससे ईपीओ हायर पेंशन का लाभ लेने के पात्र कर्मचारी को काफी फायदा होने वाला है। यानी कि बताया जा रहा है कि संगठन ने सीबीटी के सभी सदस्यों को पत्र भेजकर इस बैठक में उपस्थित यानी कि उपस्थित रहने के लिए कहा है।
जी हाँ, पेंशन धारकों, इसमें मेन मुद्दा ये था कि ईपीएफओ की तरफ से जो हायर पेंशन लागू की गई थी सीबीआई यानी कि पहले उसकी जो मतलब अंतिम डेट थी वो 31 दिसंबर 2023 कर दी थी। अब ईपीएफओ ने इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी थी। तो पेंशन धारकों वो तो मतलब आप सभी लिए कैंसिल होगी, मतलब कैंसिल हो चुकी। अब 1 नवंबर 2023 को यानी कि 5 पॉइंट यानी कि 52 लाख यानी कि कर्मचारी है ना, उनको 9,000 रुपए यानी कि प्लस डीए पेंशन मिलेगी। ऐसा यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने घोषणा कर दी है यानी कि ईपीएफओ की बैठक में। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, यानी कि ऐसा है 5.52 लाख केंद्रीय कर्मचारी सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों ईपीएफओ की हायर पेंशन को लेकर यानी कि ईपीएफओ की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। भाई दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि आप सभी को बता दूं कि सीबीटी की यानी कि सीबीटी की 234वीं बैठक में यानी कि लगी मोहर। तो आपको बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर से जो भी सरकारी कर्मचारी है उनको जो सीबीटी की 234वीं बैठक में है ना, उसमें क्या हुआ तो इसके बारे में बात कर लिए हम। तो इसके बारे में बात कर लेते हो। तो आपको बता दूं कि आज मंगलवार के दिन यानी कि आज यानी कि कल मंगलवार था ना, तो कल मंगलवार के दिन सीबीटी की 234वीं बैठक होने वाली है, जिसमें संगठन में सीबीटी के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए पत्र भेजा है। आज इस बैठक में हायर पेंशन के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, जो काफी लंबे समय से चल रही है। बहुत से ज्यादा कर्मचारियों को अभी भी पेंशन की गणना और भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी सही से नहीं है। हालांकि ईपीएफओ ने इसके लिए कैलकुलेटर जारी किया है, लेकिन कर्मचारी को इसको यानी कि समझने में दिक्कत हो रही है। इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। जी हाँ पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल सोचना। इसके साथ ही मतलब कहने का मतलब ये कि दो यानी कि सीबीटी की जो 234वीं बैठक है उसमें यानी कि मंगलवार को यानी कि बैठक में निर्णय ये लिया गया, मतलब निर्णय ये लिया गया था कि जिसमें संगठन जो सीबीटी के सदस्य थे और ईपीएफओ के मेंबर्स और सब्सक्राइबर थे ना, वो यानी कि मतलब ईपीएफओ की पेंशन के लिए पात्र माने जाएंगे। आज इस योजना यानी कि आज इस बैठक में हायर पेंशन की मुद्दा पर चर्चा होकर यानी कि इतने बड़े घोषणाएं कर दी जा चुकी है। मैंने आपको बता दी है पहले ही, यानी कि इतनी घोषणाएं हो चुकी है हायर पेंशन को लेकर, जो काफी लंबे समय से यानी कि चल रही थी। अब उन कर्मचारियों की मांगे पूरी हो चुकी है। बहुत से कर्मचारियों को अभी भी पेंशन यानी कि गणना और भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी सही से नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये जानकारी दी है। ये आप सभी के लिए गणना और पेंशन के लिए भुगतान की प्रक्रिया होने वाली है और आप सभी को इसी नवंबर के महीने में आप सभी को मैंने आप जानकारी दी है, बढ़कर आपको मिलेगी। लेकिन मतलब अभी तक आप सभी घोषणा इसकी कर दी जा चुकी है, लेकिन डेट अभी तक फिक्स नहीं है और कर्मचारी को इसको समझने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने आप सभी के लिए दिक्कत सब दूर कर दी है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा यानी कि चर्चा को लेकर बता दी है पूरी जानकारी। यानी कि सीबीटी की 234वीं बैठक में इतने बड़े फैसले लिए गए आप सभी के लिए। तो पेंशन धारकों ईपीएफओ को यानी कि ईपीएफओ का आप सभी की पेंशन पर बड़ा अपडेट सामने आया। पेंशन धारकों के लिए बड़ी जानकारी आप सभी को जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो पेंशन धारकों वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद।